नमस्कार दोस्तों, मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। ये हमारी मैथ की क्लास प्रैक्टिस सेट 17 है। यूपी पुलिस, यूपी पैट और यूपी टेट, यूपी सुपर टेट, एसएससी जीडी कांस्टेबल आदि परीक्षाओं में आपके ये सवाल हेल्पफुल होंगे, मददगार होंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। विजय और लक्ष्मी की आयु 5, 4 अनुपात 5 का अनुपात है। यदि उनकी आयु का योग 81 वर्ष हो तो 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले इसकी आयु हम मान लेंगे, विजय की आयु है 4x और लक्ष्मी की आयु हो जाएगी 5x। यदि उनका आयु का योग कितना है, 81 है, तो दोनों को जोड़ दो तो 4x प्लस 5x इक्वल टू 81, तो 9x इक्वल टू 81। x बराबर कितना आ गया, x बराबर हमारा आ गया 9। तो यानी कि हो जाएगा ये 4x बराबर हो जाएगा, यानी विजय की आयु जो हो जाएगी वो कितनी आएगी 36, और लक्ष्मी की आयु जो हो जाएगी वो हो जाएगी कितनी, 5x है 45। वो कह रहा है 9 वर्ष बाद, तो 9 इसमें भी जोड़ दो, 9 इसमें भी जोड़ दो, तो ये हो जाएगी 45, ये हो जाएगी 54। इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 5:6, यानी कि पहला वाला क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। ये 5 बार 9 पना 45, 9 छक 54, तो 5:6 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, राजू और सोनू की आयु का अनुपात, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है, अनुपात समानुपात के क्वेश्चन है। तो राजू और सोनू की आयु 3 और 4 है, तो हम मान लेंगे राजू की 3x और सोनू की मान लेंगे हम RS। तो ये कितनी हो जाएगी, कह रहा याद यदि राजू की आयु सोनू की आयु 6 वर्ष कम है, यानी कि सोनू की आयु और राजू की आयु का अंतर कितना है, 6, यानी कि x बराबर 6, x बराबर 6 है, तो यानी कि ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 18, 18 6 चौक 24, तो 24 और 18। अरे 6 वर्ष बाद अनुपात कितना होगा, तो 6 जोड़ दो इनमें दोनों में, तो ये आएगा 30, ये हो जाएगा कितना 24, तो 6 पंचे 30 और 6 चौक 24, 4:5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4:5। ये हो जाएगा कितना, अब ये जो है ये है कितना, राजू और सोनू है ना, तो ये दोनों की आयु, इसकी हो जाएगी 24, इसकी हो जाएगी कितनी 30, तो 6 चौक 24, 6 पंचे 30, यानी 4:5। ये वाला को ऑप्शन तीसरा वाला आपका सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, 4 वर्ष पहले जब शादी हुई थी तो पति पत्नी की औसत आयु 20 वर्ष थी। यहाँ लिखेंगे 4 वर्ष, 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले का लिखा लो घटनाक्रम। 4 वर्ष पहले औसत आयु, पति पत्नी कितनी 20, तो कुल आयु कितनी होगी, कुल आयु 2 लोग हैं ना, तो 2 का गुणा कर देंगे, यानी 40। कुल आयु कितनी हो गई 40। अब कह रहा है यदि अब उनकी 3 वर्ष की आयु का एक बच्चा है, तो अब ये तो 4 वर्ष पहले की कुल आयु है, अभी की कुल आयु कितनी होगी, तो अब की आयु निकालेंगे, अभी की आयु, अभी की आयु कितनी हो जाएगी, यानी 40 है अभी कुल, और 40 में
पति पत्नी है तो 4 वर्ष बाद है, तो 4 वर्ष पहले तो 4 8 जोड़ देंगे यानी 48 हो जाएगी। अभी की आयु 48 और 3 वर्ष का बच्चा यानी 48 और प्लस 3 यानी कि 51। टोटल तीनों की कितनी होगी? 51 और तीनों का औसत निकाल दो तो 17 तिया 51 17 वर्ष यानी डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन, यदि 5 संख्याओं का औसत 25 है, कितना है? 25 है, तो 5 संख्याओं का औसत यानी 25 गुणा 5, 5 संख्याओं का औसत 25, तो कुल आयु कुल योग कितना हो जाएगा? कुल योग हो जाएगा 125। ठीक है, 5 संख्याओं का कुल योग कितना हो गया? 125। और संख्याएं दी गई 30 29 25 और 20। 25 और 30 कितने हो गए? 30 20 50 25 75 75 29 75 और 29 29 यानी ये आपके हो गए कितने? 104। 75 और 25, हाँ 104 हो गए, 104 और ये है टोटल 125। तो ये आपकी पांचवी 4 संख्या है, पांचवी संख्या हम यहाँ से निकाल लेंगे तो ये कितनी आ जाएगी? 1 और 2 यानी 21 आ जाएगी। 21 आ गई पांचवी संख्या। अब वो कह रहा है कि 3 बड़ी संख्याओं का औसत कितना होगा? तो 30 29 और 25 3 बड़ी संख्याएं ये हैं, तो इनका औसत निकाल लो। 3 बड़ी संख्याएं कौन कौन सी हैं? 30 29 और 25, इनको सबको जोड़ दो तो 25 30 29 29 जो जाएंगे 84, 84/3 यानी कि आ जाएंगे आपके 28। तो 28 यानी कि ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, किसी स्टोर में काम करने वाले 5 कर्मचारियों की औसत आयु 36 वर्ष है। तो देखो 5 कर्मचारी की औसत आयु 36 है, तो 5 कर्मचारी की आयु का कुल योग कितना हो जाएगा? 5 गुणे 36 यानी 5 गुणे 36 हो गया। अब निकालोगे कैसे? देखो तो 5 कर्मचारियों की औसत आयु 36 है, यानी कि ये हो जाएगा 5 गुणा 36। वो कह रहा है एक कर्मचारी नया आया, हमने यही जोड़ दिया। अब कितने हो जाए कर्मचारी? 6 हो गए, 5 और 1 6 हो गए। और औसत आयु कह रहा 1 बढ़ जाती है। औसत आयु पहले 36 थी, अब कितनी हो गई? 37। ये क्वेश्चन बनेंगे, इसको आपको हल करना है। कैंची गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणा 36 प्लस x बराबर 37 गुणा 36। तो ये आ जाएगा आपका 5 गुणा 36 प्लस x इक्वल टू हो जाएगा 6 गुणा 37। x बराबर निकल आएगा, x बराबर आ जाएगा आपका 6 गुणा 37 माइनस 5 गुणा 36। तो इनको गुणा कर लो, गुणा नहीं करेंगे, इनमें कॉमन ले लो। कॉमन क्या आएगा? 6 आ जाएगा, तो 6 कॉमन आया तो यहाँ बचेगा 37 माइनस यहाँ बचेगा 30। ठीक है, तो यहाँ पे 37 में से 30 गए, कितने बचे? 6 गुणा 7 यानी कि 42। तो 42 आपका आंसर हो जाएगा बी वाला। छठवां सवाल है, किसी क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों का औसत 30 वर्ष है, औसत आयु 30 वर्ष है। यदि कप्तान भी शामिल कर लिया जाए तो 31 वर्ष हो जाता है। वैसा ही सवाल है बिल्कुल। 10 सदस्यों का औसत कितना है?
30, तो कुल योग हो जाएगा आपका, कुल योग हो जाएगा आपका 10 गुणा 30। ठीक, अब कह रहा कप्तान, कप्तान मान लो हमने एक्स आयु का है, तो कप्तान हो गया, तो 10 थे अब 11 हो गए, और औसत आयु 31 हो जाता है, तो 31 कर दिए। कैंची गुणा कर दो, तो 10 गुणा 30 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 31 गुणा 11। एक्स बराबर हो गया 11 गुणे 31 माइनस 10 गुणा 30। ठीक, इतना आ गया। अब 31 का 11 में गुणा करो, तो ये आ जाएगा आपका 31, 11 कम 11, 11 3 33, 33 और 1 34, 34, तो यानी 341। ठीक है, तो x बराबर आ गया आपका 341 और 10 गुणा 30 यानी कि 300। x बराबर आ गया 41, यानी कि आपकी हो जाएगी 11 कम 11, 11 33 और 1 34, ये तो है। तो आपकी आ जाएगी यहाँ पे 31 ना होगा 41 है, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 7वां, एक वस्तु 425 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि 355 में बेचकर हानि होती है, वस्तु का लागत मूल्य निकालिए। देखो सवाल क्या है, प्रश्नानुसार आपका देखो 425 में बेचने में उतना ही लाभ होता है, तो लाभ और हानि बराबर है, यानी कि लाभ 425 में और 325 में हानि बराबर है। हम कह रहे हैं कि 425 में बेचने पर लाभ हुआ, बेचने पर लाभ वो हमने मान लिया x मान लिया। ठीक, और ये x माना, और 355 पर बेचने से XI की हानि हुई। ठीक, तो 425 बेचने पर x का लाभ हुआ, 355 बेचने पर x की हानि हुई, क्योंकि वो कह रहा है जितना लाभ होता है उतने ही की हानि होती है। तो ठीक है, ये बात समझ में आएगी, तो क्रय मूल्य निकालना है। तो ये इक्वेशन आपकी बनेगी 425 जब लाभ हुआ तो x घट जाएगा, और जब हानि होगी तो x जुड़ जाएगा, और जब हानि में मतलब हानि में विक्रय मूल्य यानी कि जोड़ते हैं तो क्रय मूल्य होता है, और विक्रय मूल्य में जब लाभ घटाते हैं तो भी क्रय मूल्य होता है। तो ये क्रय मूल्य और ये क्रय मूल्य दोनों बराबर हैं। ठीक, क्रय मूल्य दोनों के बराबर हैं, तो ये आप इक्वेशन सॉल्व कर लो। तो यहाँ x और x इस साइड आएगा, ये इस साइड जाएगा, तो x ये अब इधर आएगा तो 2x हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 425 माइनस 355 बराबर 2x। ठीक, तो ये आप जब घटाओगे तो इसमें से कितना बचेगा, 425 में 355 घटाओ, तो ये अब ये घटाओगे तो आपका आएगा 70। कितना आ गया 70, तो 2x बराबर कितना आ गया 70, x बराबर आ गया 35। अब 425 में से 35 घटा दो। ठीक, या 35 घटा दो या 355 में 35 जोड़ दो, बात वही है। तो 5 बचा, 12 में से 3 गया, 5 में से 5 गए 0, 12 में से 3 गए 9, और ये 390 आ गया, यानी बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 8वां सवाल है, यदि कोई वस्तु 7% की हानि की अपेक्षा 7% लाभ पर बेच दी जाए तो 140 का क्या होता है, 140 अधिक प्राप्त होते हैं। तो हम मान लें क्रय मूल्य x है, अब वो हानि पे बेचेगा तो हानि कितनी हो जाएगी 93 बटे 100। ठीक है, ये हानि हो गई। अब ऐसी लाभ देख लो तो x 107 बटे 100, ये लाभ हो गया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि तो 140 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, यानी कि इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो 140 प्राप्त होंगे, तो घटा दो x 107 बटे 100
माइनस एक्स इंटू 93/100 इक्वल टू 140। ये क्वेश्चन बनेगी प्रश्नानुसार। तो ठीक है, तो ये इसमें से जब इसको घटाएंगे तो ये कितना 107 में 93 आएंगे तो 14x बचेंगे बटे 100 इक्वल टू 140। 14 से 140 10 बार कट गया, यानी x बराबर आ जाएगा 100 का गुणा होगा 10 में तो 1000 आ जाएंगे। तो 1000 ऑप्शन में है, यानी बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 9वां, एक मशीन ए ने बी को 10% हानि पर, बी ने सी को 20% लाभ तथा सी ने डी को 25% लाभ पर बेच दिया। तो डी ने उस मशीन को 27,000 में खरीदा था, तो ए ने उस मशीन को कितने रुपए में खरीदा था? तो हम मान लेंगे ए ने क्या किया, ए ने मशीन को कितने में खरीद लिया? मान लेंगे एक्स में खरीद लिया। ठीक, तो एक्स से चालू हो, पहले हुआ 10% की हानि, यानी कि 90/100। ठीक, इनटू ये इतना आ गया। अब ये जो है ये बी का हो गया। अब बी किसको दे रहा है? सी को 20% लाभ पर, यानी 120/100। अब ये इतना पूरा किसका हो गया? सी का। सी किसको देगा? डी को। डी को दे रहा 25% लाभ पर, तो यानी कि 125/100। हानि होती तो घट जाती 100 में से। और ये सब किसके बराबर है? 27,000 के, यानी डी का ये मामला हो गया है। डी के पास आ गया और डी ने खरीदा 27,000 में, तो यहाँ 27,000 बराबर कर दो इसके। अब यहाँ बन नहीं रहे हैं, ऊपर लिख देते हैं 27,000। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ 0 से 0 कट गई, यहाँ पे 0 से 0 कट गई। ठीक है, और यहाँ आप काटो, किससे कटेगा ये? 25 से काटो। 25 चौको 100, 25 पंजे 125, 4 से 4 दिया 12, 3 से कट गया। और 5 से काट दो, ये 5 दूनी 10, यानी ऊपर बचा 27 और नीचे बचा 10 दूनी 20। ठीक है, तो टोटल आ गया आपका 27x/20। 27x/20 इक्वल टू हमारे पास थे 27,000। तो 27,000 को 27 से काटेंगे तो 1000 बार कटेगा, और 20 का गुणा कर दो तो x बराबर आ जाएगा 20,000। तो देखो ए ने उस मशीन को 20,000 में खरीदा था, तो ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, सुमन ने अंकित मूल्य 30% छूट पर एक वस्तु, सुमन ने अंकित मूल्य पर 30% छूट पर एक वस्तु खरीदी। उस पर छूट कितनी थी? अंकित मूल्य पर छूट थी 30%, यानी कि वो 30% छूट थी, उसे 70% अधिक मूल्य पर बेच दिया, तो मूल कीमत पर उसे कितने % का लाभ हुआ? हम मान लेंगे, माना अंकित मूल्य बराबर, अंकित मूल्य हम मान लेंगे कि 100 है। अब 100 पे 30% की छूट है, तो ये कितना हो जाएगा? 70 में खरीदी। अब 70 में खरीदी, वो कह रहा 70% अधिक पर बेच दी, तो यानी कि 170/100। 0 से 0 कट गए, 0 से 17 सत्ते 119, यानी कि 119 में उसने बेच दी। अब 119 में बेच दी तो मूल कीमत से कितना % लाभ हुआ? तो मूल कीमत 100 है, और ये कितना 19% का लाभ हो गया। सीधा 119 है, 100 है, 19% का लाभ हो गया उसको एक। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन थे दोस्तों 10 प्रैक्टिस सेट के। अमेजिंग बढ़िया क्वेश्चन थे, और उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।